सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के संरक्षक से की शिष्टाचार भेंट। आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों पर हुआ संवाद। मुख्यमंत्री के शहरी विकास परियोजनाओं पर निर्देश, कहा हर शहर बने नागरिक केंद्रित विकास का मॉडल। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सांगानेर के बीलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र पहुंचकर हुजूर जसदीप सिंह गिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के संरक्षक गिल का शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। श्री शर्मा ने आध्यात्मिक मूल्यों और मानव सेवा के क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक संस्थान समाज में सद्भाव, नैतिकता और सेवा भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विधायक फूल सिंह मीणा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं की कार्य योजना बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि राजस्थान का प्रत्येक शहर सस्टेनेबल और नागरिक केंद्रित विकास का आदर्श मॉडल बन सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ साथ निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आमजन को सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे कि नागरिक क्षेत्रों में सड़कों, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल एवं आवास से जुड़ी प्रगतिरत परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरों की बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में बस स्टैंड के निर्माण के लिए एक मानक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इस मॉडल के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता, यात्री भार और शहर के आकार के अनुसार विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बन सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागों में लंबित न्यायिक मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसके लिए विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी होती है तो जिम्मेदारी तय की जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर शहर के मेट्रो फेज 2, विभिन्न फ्लाईओवर्स, आरयूबी और एलिवेटेड रोड सहित अन्य प्रगतिरत कार्यों की भी प्रगति की समीक्षा की। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में सड़कों के निर्माण, सीवरेज लाइन, सीवरेज मास्टर प्लान और ड्रेनेज कार्यों की स्थिति की भी जानकारी ली। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन में पशुपालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का स्पष्ट लक्ष्य राज्य के पशुपालकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी आय बढ़े और जीवन स्तर सुदृढ़ हो। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पशुपालन से जुड़े समुदाय को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीक सहयोग और बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केवल कैडर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अधिकारियों के कैरियर विकास का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पात्र आईपीएस अधिकारियों से संवाद करते हुए समयबद्ध और सोच समझकर निर्णय लेने का आह्वान किया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 2011 बैच के बाद के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ पदों से पहले न्यूनतम 2 वर्षों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आवश्यक है। बैठक में कार्मिक विभाग ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियमों और उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।
राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच अतिरिक्त समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इन MOU के तहत मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान को 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिनका उपयोग नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। और अब विधानसभा में आज और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में जिन सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता है, उनका तकनीकी परीक्षण कर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए की योजना के तहत प्रस्तावित 17 सड़क निर्माण में से 7 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष प्रगतिरत हैं। सड़कों का नवीनीकरण यातायात घनत्व और सड़क की श्रेणी के अनुसार राज्य सड़क नीति 2013 के तहत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि गत वर्ष 15 करोड़ प्रति विधानसभा जो इनकी विधानसभा क्षेत्र के तहत विधायक महोदय के द्वारा 17 सड़कें प्रस्तावित की गई थी। उनमें 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं। माननीय विधायक द्वारा अभी जो 5 सड़कों के बारे में उल्लेख किया गया है, उन पर परीक्षण उपरांत सड़कों की जो एग्जामिनेशन के बाद देखा जाएगा कि जहां पर भी आवश्यकता होगी उसके बाद उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बजट 2023-24 में कोटा जिले के कुछ मंदिरों के विकास की घोषणा की गई थी, जिनमें से ठाकुर जी गोपाल जी मंदिर, हिबरी और प्राचीन शिव मंदिर पीपलदास समेल के लिए स्वीकृतियां जारी की गयी। आचार संहिता लागू होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के कारण कार्य क्रियान्वित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय प्रावधानों के बाद इन कार्यों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। होटल, ढाबों, चाय की दुकानों और विवाह स्थलों पर घरेलू गैस के अवैध उपयोग की नियमित जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में वर्ष 2023 से 25 तक 42 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर 129 सिलेंडर जब्त किए गए और 4 गैस एजेंसियों पर FIR दर्ज की गई है। अवैध गैस रिफिलिंग एवं घरेलू LPG गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध ऑपरेशन परिवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर अभियान चलाया जाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध 34 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के दौरान 493 गैस सिलेंडर, 41 रिफिलिंग सेंटर, 33 नोजल पॉइंट, 39 इलेक्ट्रॉनिक कांटे एवं 21 बांसुरी रेगुलेटर जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का स्थानवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 जी हां, घरेलू गैस सिलेंडरों की होटल, ढाबों, चाय दुकानों, हलवाइयों एवं विवाह स्थलों पर अवैध उपयोग की नियमित जांच की जाती है तथा वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में 42 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के दौरान कुल 129 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसमें सभी तरह के लोग हैं, गैर लाइसेंस वाले भी हैं और रिफिलिंग सेंटर के साथ साथ होटल, ढाबों, चाय, सारे ही वो उस तरह के लोग सब सम्मिलित हैं। और कार्रवाई के लिए आपके बताते हुए कि हमने पिछले जो आपने 2020 से 25 का 23 से 25 का पूछा है, उसमें 4 FIR भी दर्ज कराई गई है। 4 लोगों के खिलाफ FIR भी जो गैस एजेंसी है उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है और 1 FIR इस साल आपके सिविल लाइंस में भी दर्ज कराई गई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।